आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हो चुकी हैं, हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल आइडल बन चुकी हैं, जिनको देख के, जिनकी बातें सुन के, जिनके जीवन के बारे में कुछ ऐसे घटनाएं हैं जो आप सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। हम सब छोटी छोटी बातों से इतने परेशान हो जाते हैं, कोई अगर छोटी सी हमारी विश ही नहीं पूरी हो गई तो इतने परेशान हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर सोचते हैं कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं, कुछ रह ही नहीं गया, हम उस कगार पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें अपने माननीय राष्ट्रपति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और इनकी ये जो स्ट्रेंथ है ये कहाँ से मिली, इतनी प्रॉब्लम में आके। ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख जो है वो होता है किसी अपने का चले जाना, किसी अपने की मृत्यु। और इन्होंने एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, चार परिवार के मेंबर्स को खोया है। और बहुत कम अंतराल में सबसे पहले जवान बेटे की मृत्यु हो जाना, 25 साल की उम्र में बेटे का चले जाना। इसके बाद 4 साल के गैप के बाद ही एक ही महीने के अंदर ऐसा पहाड़ टूट पड़ना जिसमें माँ की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद बेटे की भी, एक और जो बेटा था उसकी भी मृत्यु हो गई, और फिर इनके भाई की भी मृत्यु हो गई। ये 3 लोगों की मृत्यु एक ही महीने के अंदर हुई है। तो ये कितना बड़ा पहाड़ होता है किसी इंसान के लिए, और इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता। कोई सांत्वना, कोई तसल्ली यहाँ पे दे ही नहीं सकती इंसान को। ये हुआ। इसके बाद फिर इन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डाला, आध्यात्म में डाला, ब्रह्मा कुमारी से कनेक्ट हुई। और मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी स्ट्रेंथ देता है इंसान को कि आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसमें आपको खड़े रहने की हिम्मत मिलती है। और स्पिरिचुअलिटी टेस्ट भी करता है। एक्चुअली स्पिरिचुअल इंसान तभी होता है जब एक तरह से बहुत ही कठिनाइयों से, कठिन परिस्थितियों से गुजरा है। जैसे हम कहते हैं कि सोना आग में तप के खरा होता है, उसी तरह से इंसान की ज़िंदगी है। ओके, फिर भी हार नहीं मानना और फिर खड़े हो जाना, उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना। सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी की सच्चाई को समझ के उसको एक्सेप्ट करना, यही स्पिरिचुअलिटी समझाती है, आपको सिखाती है। और जो मेडिटेशंस हैं उसमें यही ताकत होती है। जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि मेडिटेशन करना पॉसिबल ही नहीं है, कैसे होता है मेडिटेशन, ध्यान ही नहीं लगा सकते। लेकिन ध्यान और योग आपको ज़िंदगी में वो बना देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक छोटे से घर से, बिल्कुल छोटा सा घर, मिडिल क्लास, एकदम मिडिल क्लास से भी आप नीचे मान के समझ सकते हैं। ओके, और वहाँ से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र ऐसे ही तो नहीं तय हो जाता। राष्ट्रपति भवन जहाँ से ऊंचा कोई, मुझे नहीं लगता कोई घर होगा अभी, राइट। और वहाँ तक का सफ़र तय कर लेना ऐसे ही तो नहीं हो सकता। तो ये सब अंदरूनी ताकत, हमारी इच्छा, और यस, जिस चीज़ में आप लोगों का विश्वास ख़त्म हो जाता है ना कि जो हम चाहते हैं वो होता थोड़ी है, यहाँ देख के आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ये सीख है। और इसीलिए मैं आज ये वीडियो भी आप लोगों के लिए लाई हूँ कि किस तरह से आप लोगों की लाइफ को चेंज करता है मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी। जो भी चीज़ें, मंत्र हो गया, आप मेडिटेट कर रहे हैं, गॉड से कनेक्ट हो पा रहे हैं, लाइफ को थोड़ा अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप स्ट्रेंथ फील करने लग जाते हैं, एक स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है, और वो स्ट्रेंथ आपको लाइफ में खड़ा करती है, मूव ऑन करने की हिम्मत देती है। बहुत बार ऐसा होगा, बहुत से लोगों के हाथ रास्ते में छूट जाएंगे जिनसे आप प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उनसे आपकी शादी हो जाए, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके विचार हैं और उन सब विचारों को कंसिडर करना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि शादी पॉसिबल ही नहीं हो पाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे, सुसाइड अटैम्प्ट्स करना शुरू कर देंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो लोग छोटे छोटे रिश्ते नाते छूट जाने पे सिर्फ, जबकि वो लोग तो ज़िंदा हैं, आपने जिनसे प्यार किया था वो हैं। और प्यार की परिभाषा यही होती है कि जिनसे हम प्यार करते हैं वो कहीं तो खुश रहें, उनकी खुशियाँ ही हम हमेशा सोचते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमेशा उनके साथ ही खुश रहना चाहते हैं। अगर उनके साथ नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, वो कहीं तो हैं। पर यहाँ देखिए कि जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं, परिवार के हमारे सदस्य, माँ, बेटा,
पति, ये सब भाई, ये सब कितने कीमती रिश्ते हैं हमारे, और ये सारे रिश्ते दुनिया से ही ख़त्म हो जाए, चले जाएं, है ही नहीं इस दुनिया में, तो फिर भी मूव ऑन करना और आध्यात्म और मेडिटेशन, योग के सहारे से आप फिर से खड़े हो गए और राष्ट्रपति की पदवी, जो सबसे बड़ी पदवी है हमारे देश की, उस पर बैठना कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा जज्बा है, जुनून है और एक ताकत है, इसमें वही ताकत है। ये इस चीज़ से आप लोग सीखिए, छोटी छोटी बातों से हार मत मानिए, मूव ऑन करते रहिए, रुकना नहीं है, ज़िंदगी का काम रुकना नहीं है किसी परिस्थिति में नहीं। जब माननीय राष्ट्रपति नहीं रुकी, इतनी भारी भयंकर परिस्थितियों के बावजूद वो नहीं रुकी, चलती रहीं, और आज वो हम सब के लिए हमारी राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति भवन में है, विराजमान है। तो सोचिए कि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों से कैसे लाइफ को रोक सकते हैं। आप भी मूव ऑन करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, रुकना नहीं है, चलते रहिए। ये उसके बाद, इतने बड़े हादसे के बाद भी जब मेडिटेशन योग से इनको स्ट्रेंथ मिली है, तो इन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया है कि सबसे पहली बात, कभी भी इनके कार्य में, राजनीतिक कार्य में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको मैनिपुलेट किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है, पर ये कभी भी अपने काम को किसी प्रेशर में नहीं करती हैं। इनका जो निर्णय होता है उस पर बहुत स्ट्रांगली खड़ी होती हैं, और ये स्ट्रेंथ स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन की ही देन है। आध्यात्म आपको इतना मजबूत बना देता है कि कोई आपको हिला नहीं सकता। 10 लोग मिल के भी अगर आपको परेशान करना चाहें तो नहीं कर सकते, मैनिपुलेट करना चाहें तो नहीं कर सकते। आप बहुत शिष्टाचार से, बिना शोर मचाए भी बहुत स्ट्रांगली खड़े रह सकते हैं। सो ये परिभाषा आध्यात्म की है, स्पिरिचुअलिटी की है, जो ताकत हम अपने राष्ट्रपति में देख रहे हैं कि है। और मैं बहुत बहुत प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि एक महिला राष्ट्रपति बनी है, और इतनी सारी परेशानियों के बाद। ऐसा जो हम लोग सोचते हैं ना कि काश हम बड़े रिच फैमिली में पैदा हों, राइट, रिचनेस पैदाइशी मिल जाए तो सब कुछ अच्छा है, ये सोच गलत है। और जो लोग ये सोचते हैं कि अरे हम तो, हमारे माँ बाप ही गरीब हैं, हम हैं ही बहुत कम में हैं, हम कहाँ सोच सकते हैं कि इतनी ऊंचाई में चले जाएं, ऐसा भी मत सोचिए। अपने आप की सोच को, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप शिखर तक पहुँच सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं। ये झारखंड की राज्यपाल थी, और कुछ साल पहले ये राष्ट्रपति भवन में रामनाथ, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी से मिलने के लिए आई थी। तब इन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस राष्ट्रपति भवन में वो खुद रहने आएंगी। बट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अनजाने में ही पता नहीं चलता कि किस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह से होती है चीज़ें मैनिफेस्ट। ओके, एंड यस, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी सोच, आपका स्ट्रेंथ, आपका पॉजिटिवनेस, ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ आपको हमेशा शिखर पे लेके जाएगा। आप वहाँ बैठेंगे जहाँ लोग आपको सलाम करेंगे। सलाम ऐसा नहीं कि कोई खड़ा होकर सल्यूट करे, वही सलाम होता है, दिल से रिस्पेक्ट करना। और वो रिस्पेक्ट आज हमारे माननीय राष्ट्रपति के लिए हमारे दिलों में भरमार है, भरपूर है। हम बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं, एंड यस, बहुत बड़े आइडल हैं वो हमारे लिए, हम सब के लिए। आप सबको उनसे सीख लेनी है, आप सबको आगे बढ़ना है, लाइफ में कभी रुकना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशंस को अपनी लाइफ में ऐसे घोल लीजिए जैसे हम बिना खाने के नहीं रह सकते ना। किसी दिन अगर फास्ट करना हो तो एक दिन कर सकते हो, दूसरे दिन नहीं कर सकते। दूसरे दिन भी अगर फास्ट करना हो, बिल्कुल कंप्लीट बिना पानी और खाने के रहना हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो वैसे ही अपने आप को बना लीजिए कि हमें बिना मेडिटेशन के, बिना हमारे कोई जो भी हम स्पिरिचुअल रिचुअल्स कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसके बिना हमें नहीं रहना है। वो काम हमें करना ही है, उसे छोड़ना नहीं है। आलसपन है, कहीं और आलसपन को रखिए, ओके, लेकिन इन सब चीज़ों को मत छोड़िए, ठीक है। ये आपके इमोशंस को इतना कंट्रोल करके देगा कि आप खुद इतने स्ट्रांग बन जाएंगे, आप इतने स्ट्रांग बन जाएंगे लाइफ में कि कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी कभी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। अंदरूनी परेशानी नहीं होगी कभी भी, मतलब दिल तक, सोल तक हर्ट नहीं होंगे कभी भी। हर्ट वर्ड ही नहीं क्रिएट करना है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए। एंड यस, वी आर रियली प्राउड ऑफ हर। एंड आप सबको भी उनसे सीख लेनी है, आगे बढ़ना है लाइफ में। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।